कड़ाके की ठंड और कोहरे से हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। शुक्रवार की शुरुआत भी ठंड के साथ ही हुई है। इस ठंड का असर सामान्य जनजीवन पर भी पड़ रहा है। घना कोहरा छाया हुआ है और लोगों के जीवन पर इसका असर पड़ रहा है। गाड़ियों की रफ्तार सड़कों पर धीमी हो गई है। तस्वीरें सामने आई हैं कश्मीर घाटी से। ये तस्वीरें हैं, श्रीनगर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। चिल्लई कलान के साथ साथ कोहरा भी लोगों की परेशानियों को बढ़ा रहा है। नाम आमिर फारूक है, मैं यहीं पे परेपुरा में पढ़ता हूँ। हम हर रोज़ सुबह यहाँ से आते हैं, ज़्यादातर गाड़ियाँ नहीं बनती है, यहाँ से सर्दी भी बढ़ गई है। अब हम यहाँ वेट करते हैं, यहाँ पे बहुत सर्दी होती है। यहाँ पे मुलाजिम भी होते हैं, उनको भी दिक्कत होती है। आप जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पे भी बहुत सर्दी बढ़ गई है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हम यहाँ पर बहुत बच्चे होते हैं, ज़्यादा गाड़ी नहीं बनती। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कितने यहाँ पे वेट कर रहे हैं गाड़ी को, गाड़ी भी नहीं आती है। ऊपर से यहाँ पे वो सोमू वोमू निकलते थे, उनको भी नहीं रुकने देते हैं यहाँ ये ट्रैफिक वाले। अब और जो ये तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जम्मू की तस्वीरें हैं। कश्मीर के साथ साथ जम्मू में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। घने कोहरे की चादर में पूरा जम्मू शहर भी लिपटा हुआ नजर आ रहा है। जम्मू में भी घना कोहरा छाया हुआ है और सुबह की औकात की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां घना कोहरा इस वक्त छाया हुआ है। और श्रीनगर से हमारे सहयोगी रईस और जम्मू से हमारे सहयोगी राजन मौसम का हाल हमें बताएंगे। सबसे पहले श्रीनगर का रुख कर लेते हैं, रईस वहां से जो है। रईस, श्रीनगर में आज भी घना कोहरा आपके पीछे नजर आ रहा है और इस घने कोहरे का असर आम जनजीवन के साथ साथ यातायात पर भी, ट्रैफिक पर भी देखने को मिल रहा है। रईस जी हाँ, बिल्कुल साफ तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से सुबह घना कोहरा यहाँ पे छाया रहता है, तो आप भी बिल्कुल तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह की यहाँ पे जो है कितनी लोगों को प्रॉब्लम होती है। और बिल्कुल ट्रैफिक जो है वो इससे काफ़ी हॉल्ट होता है, विजिबिलिटी काफ़ी लो है और गाड़ियाँ जो है वो बहुत धीमी चलती है। जिन लोगों को काम पे जाना होता है उनको बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पे दरपेश है। और साथ ही साथ हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लगातार लोगों को परेशानी हो रही है और जो दर्जे हरारत है वो मनफी में जारी है। इसके साथ अगर हम देखें तो अभी आने वाले कुछ दिनों में मौसम जो है वो इसी तरह रहने का इम्कान है। तो लगातार हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कहीं जो है बहुत सारी प्रॉब्लमें जो है वो लोगों को दरपेश है इस घने कोहरे की वजह से। और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें हैं श्रीनगर के लाल चौक की, जहांगीर चौक की, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि लोगों को गाड़ियाँ मिलने में काफ़ी दुश्वारी होती है। वो लोग जिन्हें काम पे जाना होता है उन्हें काफ़ी दिक्कतें होती है। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट है, जो ट्यूशन के लिए जाते हैं, उन्हें भी दिक्कत होती है और जो मुलाजिम है उन्हें भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसके साथ साथ हम यहाँ पे लगातार देख पा रहे हैं कि जितनी सर्दी में इजाफा हो रहा है उस वजह से जो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस है वो आम हो जाते हैं, वो बढ़ जाते हैं। और ऐसे में डॉक्टर्स भी लोगों को सलाह दे रहे हैं कि वो ज़्यादातर जो है सुबह और शाम के औकात में घरों में ही रहे, खासकर बच्चे और बुजुर्ग जो है वो ज़्यादा बाहर ना निकले, क्योंकि शदीद ठंड है और जो दर्जे हरारत है वो मनफी में जारी है। -2 जो है श्रीनगर का इस वक्त दर्जे हरारत है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम के साथ साथ अगर हम श्रीनगर की भी बात करें तो जो टेम्परेचर है वो माइनस में जारी है और लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, रईस साहब लगातार बने रहे। जम्मू का भी एक बार रुक कर लेते हैं, राजन वहां से जुड़े हुए हैं। राजन, जम्मू में भी कमोबेश यही स्थिति बनी हुई है। घना कोहरा लोगों की परेशानियों का सबब है और इसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतें भी आ रही हैं। खासतौर पर जो यातायात है उस पर असर पड़ा है। बीते कल भी बहुत सारी ट्रेन लेट थी, जम्मू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस भी बहुत देरी से चल रही थी। इसके अलावा किस तरह से लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं इस मौसम में खासतौर पर?
बिल्कुल, देखिए कि अभी मैं जम्मू के व्यस्त विक्रम चौक इलाके में मौजूद हूं और यहाँ पे अमूमन जो है सुबह जो लोग निकलते हैं अपने गंतव्य की तरफ जाने के लिए वो यहीं से जो बसेस हैं, प्राइवेट बसेस लेते हैं। लेकिन हमें सुबह देखा है कि जो आम दिनों में जो आमद होती है वैसे ही है। हालांकि ठंड बहुत ज़्यादा बड़ी है, धुंध भी जम्मू में कल से हमें देखने में आई है। लेकिन जिन लोगों को अपने काम पे निकलना है, हालांकि उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए ठंड से अपने जो ये आप देख सकते हैं कैप्स पहनी हैं और मफलर्स लिए हुए हैं और जितने भी एहतियात उनको करने चाहिए वो किए हुए हैं ताकि वो ठंड से बचें। लेकिन इसमें सबसे अहम बात मैं आपको बता दूं कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी एक एडवाइजरी इशू की है और लोगों से ये कहा है कि अभी कोविड का भी कल एक केस जो है, पहला केस जम्मू सिटी में आया है और उससे भी लोगों को आगाह किया है कि आप ठंड में जो है मास्क पहने, क्योंकि जो ये धुंध का मौसम है इसमें कोविड भी फैल सकता है। जो हमारी मेडिकल के जो एक्सपर्ट से बात हुई है और ये जो ठंड है ये काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है, चेस्ट को भी नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि जो दोपहिया वाहन चलाते हैं और वो अपना जो मुंह है वो ढक कर रहें और क्योंकि जो ये फॉग है ये आपकी चेस्ट में जाम हो सकती है, चेस्ट को जाम कर सकती है। तो कई तरह की जो हेल्थ एडवाइजरीज हैं वो भी आई हैं और क्योंकि जो लोग हैं अभी लोग अवेयर नहीं है कि उनको अब एहतियात कोई किसी तरह का एहतियात करना है। हालांकि जो ठंड का मौसम है लोग जैसे अपने काम काज के लिए निकलते हैं उनको वैसे ही निकलना है। अगर किसी को ट्यूशन जाना है, स्कूल जाना है या कॉलेज जाना है उसको भी इसी टाइम पे निकलना है, लेकिन कुछ एहतियात के साथ उनको निकलना होगा और मास्क वापस एक एहतियातन जो है उनको पहनना चाहिए। और हमने देखा है कि जो सुबह स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं वो भी अपने, हालांकि अपने जिस तरह से कामकाज करते हैं वैसे आए हुए हैं, लेकिन वो एहतियात जो हैं वो उसके साथ यहाँ पे पहुंचे हैं। तो अभी कमोवेश जो ये स्थिति है ये अगले कुछ दिनों तक बन सकती है जब तक कि बरसात नहीं होती है। बरसात के बाद कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन फिलहाल लोगों को यही कहा गया है कि एहतियात कीजिए। अगर आपको अपने कामकाज पे भी निकलना है तो जो भी जरूरी जो आपके जो विंटर के क्लोथ्स होते, जो कपड़े हैं, जो गर्म कपड़े हैं वही पहन के निकलें। जी बिल्कुल बिल्कुल राजन, आप लगातार बने रहे। रईस, जिस तरह से राजन कह रहे हैं कि जम्मू में जो मेडिकल अफसरान है उन्होंने ये साफ कहा है कि अपने आप को बचाएं इस सर्दी में, और जिस तरह से कोविड का स्पाइक देखने को मिल रहा है पूरे देश भर में, जम्मू में भी एक मामला सामने आया है और एहतियातन कदम उठाने की बात कही गई है। कश्मीर में क्या इसी तरह की कोई मेडिकल एडवाइजरी जारी की गई है? जी हाँ, बिल्कुल। जब भी यहाँ पे चुलाई कलान की दस्तक होती है, जब चुलाई कलान आता है तो उससे पहले ही जो हेल्थ एक्सपर्ट्स है वो लोगों को एडवाइस करते हैं कि वो सर्दी से बचे और सुबह और शाम जो है वो घरों से ज़्यादा बाहर ना निकलेगी। जिस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जैसे हमने पहले भी कहा है कि लगातार यहाँ पे लोगों को जो हेल्थ एक्सपर्ट्स है वो यही सलाह दे रहे हैं कि वो ज़्यादा इंडोर ही रहे और प्रिवेंटिव मेजर्स का वो खास ख्याल रखे, बिला वजह वो घरों से बाहर ना निकले। लेकिन जिस तरह से कोविड केसेस में इजाफा हो रहा है तो यकीनन यहाँ पे भी जो है लोगों को एहतियात के लिए कहा जा रहा है। इसके साथ साथ हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कोविड केसेस ऐसे में जब जहाँ पे सर्दी होती है वहाँ पे ज़्यादा बढ़ने के खदशात रहते हैं। तो जो हेल्थ एक्सपर्ट्स है वो लगातार लोगों को एडवाइस कर रहे हैं कि इस शदीद जो भीषण ठंड है इससे बचने के लिए लोग जो है वो एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें, प्रिवेंटिव मेजर्स का इस्तेमाल करें। और साथ ही साथ हम यहाँ पे लगातार देख पा रहे हैं श्रीनगर में भी लगातार जो सर्दी है उसमें इजाफा हो रहा है। सुबह और शाम भीषण ठंड होती है और साफ आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो यातायात है उस पर भी, जो ट्रैफिक है उस पर भी असर पड़ता है और जो नॉर्मल लाइफ है वो कहीं ना कहीं इससे डिस्टर्ब होती है, क्योंकि सुबह के टाइम हम देखते हैं कि घना कोहरा छाया रहता है, एक्सीडेंट्स के खतरा जो खतरात है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसके साथ साथ वो लोग जिन्हें डॉक्टर के पास जाना होता है, काम पे जो लोग निकलते हैं, जो स्टूडेंट लोग हैं, उन्हें काफ़ी दिक्कतें होती हैं क्योंकि वो अपने मंजिलों पर देर से पहुंचते हैं। तो ऐसे में अगर हम श्रीनगर की बात करें तो पूरे कश्मीर वैली में जो है शदीद सर्दी की लहर है, जिसके चलते जो बच्चे और बुजुर्ग हैं उन्हें इस सर्दी से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और साथ ही हम देखते हैं कि चेस्ट रिलेटेड डिजीजेस जो है उनमें ज़्यादा इजाफा होता है। बिल्कुल रईस, और यही कारण है कि हेल्थ एडवाइजरीज भी जारी कर दी गई हैं, चाहे कश्मीर घाटी के लिए या फिर जम्मू के लिए। लेकिन ठंड से बहुत जल्द लोगों को राहत मिलती हुई यहाँ नजर नहीं आ रही है। बहुत शुक्रिया राजन और रईस, आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए और मौसम हाल जनता तक।
पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे। उत्तर भारत में सर्दी का मौसम जारी है तो वहीं लेह लद्दाख में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लेह घाटी में शीतलहर का कहर जारी है, जिसके चलते आज के मौसम की बात करें तो लेह का न्यूनतम तापमान -11 डिग्री सेल्सियस और कारगिल का न्यूनतम तापमान -10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार लद्दाख क्षेत्र में अगले 4 दिनों तक मौसम काफी ठंडा रहने वाला है। न्यूज 18 लद्दाख से बात करते हुए लोगों ने बताया कि सुबह और शाम के वक्त ठंडी लहरें चल रही हैं और पिछले 2-3 सालों से बर्फबारी भी कम हुई है। साढ़े 6 बजे लासला तेने पेट्रोल पंप का ले तेने मौसम टंगू रहा है तेने निमा टन मो रहा है तेने नमला ngatok pitok ma टंगू रहा ngara रहा है खामा बस pasang le तेने खा बाप से शिटोनिक so शिगों से दुगा ले तेने खामा बस pasang छुफिया मा कासको छाया ले जिंगबा पागली फिया तेने मा टंगू शांति दुगा खै बाप ना से शि जिंगबा पाउन ठीक चांगा या फिया से शि ठीक से दुगा चिकटोनिक so शिगों से दुगा ले तेने खामा ने मा बाप से ले तेने छुफिया से ngaya दिक्कत छर गया ले खबाउन नलका उन खगला सोच ते ngaya छुगुन क्यों अच्छा को दुगले आंगो यो रे ले बाटी माटी खुरते नलका उन पूरा खगला सोच ते दुगले तेने टंगु दुकाले मा टंगु दुगले ngatok pitok ngara rakle man dokses le टंगु rakle ngaya 6:30 बजे का दुगले लास ला छले ते पेट्रोल पंप का दुखते ले गाड़ी सुनते ले तेने गाड़ी हम पे गवा मिरु गया ले तेने ngaya का सुनते ले टंगमी चोसे गाड़ी उन स्टार्ट मा छका सु दुगले ये जुले हम बाकी चांग जुले nga dras na inokpale dika le la shuen chiyot pa ya tene dasa December January deza ni sunna mana tangmo mangmo yon du pale ya dasa na mana gram mapo du ya mana bilkul mapo du pale ta mana napa de chola khawa tangmo meru pa ya ta mana dasa khega tangmo meru pa chuang kaspo chendu pa ya le mana gram mapo du pa ya ta mana moto ga mana ma program sendu paya ngacha mana ta cheji ka ek las la yong mat paya ta cheji ka las la yong ses kanzan ni adi ka megwe tang se tromeric sons na di ka ngacha las la big mat pale ya mana ma program du pakale ya tene mana napat tola khawa yong ma meru paya ta kaspo du paya mana chwa kaspo sendu paya ta longi son paya mana khawa na mana bilkul tang ma meru paya la da Dasana lada tama menu pakale tanganti dras Kargil la mana khata ma meru paya chuna mana bilkul kaspo chendu paya khususan mana dras la chuta mana mangpo kaspo chendu pakale। आगे बढ़ते हैं। अरहमुल्ला के बरजाला कंजार इलाके में एक कुएं की सफाई के दौरान एक 45 वर्षीय युवक के कुएं में जाने और मलबे के नीचे दब जाने के बाद कंजार बरजाला के लोगों ने आरोप लगाया कि उनके पास पीने के पानी की आपूर्ति नहीं थी, जिससे उन्हें अपने घरों में पानी नहीं मिल पाता था, इसलिए कुएं खोदने पड़ते थे। लोगों का आरोप है कि यह हादसा इसी का नतीजा है। संबंधित विभाग ने उन्हें पानी उपलब्ध कराने के लिए कदम नहीं उठाए हैं, जिसके कारण उन्हें कुएं खोदने के लिए मजबूर होना पड़ा है। बरजाला के लोगों ने जल शक्ति विभाग से क्षेत्र में जलापूर्ति की मांग की है। लग रहा है आज तक सरकार की इंतजाम की जो नेग्लिजेंसी है जो पीएचई डिपार्टमेंट की ओर से, जब पानी की यहाँ पर किल्लत होती है तो ऑब्वियसली यहाँ पर कोई अल्टरनेटिव हमें ढूंढना पड़ता है। तो ये इस वक्त लोगों में जो गुस्सा नज़र आ रहा है, लोग बोल रहे हैं कि पीएचई की गलती है, तो मुझे लग रहा है कहीं हद तक पीएचई वाले इसमें ये जिम्मेदार है कि जल जीवन मिशन कब से स्टार्ट हो गया है। इनकी यहाँ बरजुला पूरे इलाके की पाइप अभी तक बिछी नहीं हुई, यहाँ पर पूरे गाँव में इनने पाइप बिछाई है और जो मेन इनका है वो पड़ा है। प्रॉब्लम जब इनको हुई तो बोरवेल की ज़रूरत पड़ती है। अब इनके ऊपर आप देखेंगे इनमें गुस्सा यही है कि हमें पानी नहीं है, तभी हमें बोरवेल खोदने की ज़रूरत पड़ती है। तो हम भी गुजारिश करते हैं सरकार से कम से कम इनकी प्रॉब्लम का कोई हल निकाला जाए, क्योंकि ऐसे वाक़ात ऐसे ही पेश आते रहेंगे। आप देखिए यहाँ पर पानी की हमेशा ज़्यादा किल्लत रही, जिसकी वजह से हर एक घर वालों को ये कुआं कूदना पड़ता है। इस वक्त जो हादसा हुआ ये उसी वजह से हुआ कि पानी की किल्लत है। यहाँ पर हमेशा सदियों से ये पानी की किल्लत आई। बस पानी की किल्लत अगर हमारे पास न होगी तो उस वजह से ये ऐसे हादसे आइंदा के लिए नहीं होंगे। ये जुलाई का महीना चलता है ना, इसके बाद यहाँ पानी की किल्लत हो रही है। घर घर पानी पीने के लिए नहीं मिलता है, इसलिए हर एक ने ये कोशिश की है कि मैं अपना एक निजी तौर पर एक कुआं खोदूँगा, चाहे वो ट्यूबवेल होगा या ये हाथ से खुदा हुआ कुआं होगा। तो इसी तरह की यहाँ पर ये नई बस्ती आई है, भी उनका पानी का इंतज़ाम सुविधा नहीं है, इसलिए उन्होंने भी अपनी निजी तौर ये खुदा है। जल शक्ति के प्रोग्राम के तहत नल बिछाएँ और घर घर पानी पहुँचाएँ। बाकी शुक्रिया।
नाज़रीन, बरज़ला में ये जो दिलदोज़ हादसा पेश आया है, एक कुएं में किस तरह ये शख्स जो है वो गिरा है और दब गया है, और इसका नतीजा यही है कि यहाँ के लोग जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि गुज़श्ता कई सालों से इन्हें पीने के पानी के हवाले से जो मुश्किलात हैं वो यहाँ पे है, और इसका नतीजा यही है। लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जल शक्ति महकमे ने अगरचे यहाँ मुख्तलिफ़ जगहों पर पाइपें बिछाई है, हर घर यानी नल बिछाने का काम किया है, जल पहुँचाने का काम किया है, मगर ये बरज़ला इलाका है और ये कॉलोनी है, उन्हें आज तक पीने का पानी जो नसीब नहीं हुआ है, और जिसका नतीजा ये आज निकला है कि इस शख्स इस हादसे में शिकार हो गया है। और अब ये डिमांड कर रहे हैं कि सरकार जाग जाए और इस इलाके को पीने का साफ़ पानी जो है वो फराहम किया जाए, ताकि इस तरह की नौबत मज़ीद ना आ जाए। और क्योंकि यहाँ पे मैं ये भी बता दूँ कि हर घर में, यहाँ हर घर के सहन में कुआँ खोदा गया है सिर्फ पीने के पानी के हवाले से, और इस तरह ये डिमांड कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द इस इलाके को भी महकमे जल शक्ति यहाँ पीने का साफ़ पानी फराहम करें, और उसके लिए जो भी पाइपलाइन है वो बिछाई जाए ताकि आइंदा इस तरह का हादसा पेश ना आ सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं बरज़ुला कुंजर से मुनीर हुसैन। और खबरों का सिलसिला जारी, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ट्रस्ट करता बेगूसराय के बछवाड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने संदेहास्पद अवस्था में कुएं से युवक का शव किया बरामद। शव की अभी तक नहीं हो सकी है शिनाख्त। छपरा के धनपुरा गांव के सदर अस्पताल में जमीन विवाद में दो पक्षों में मारपीट। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई कर कुछ लोगों को किया गिरफ्तार। बेगूसराय के कठहरी गांव में नाबालिग बच्ची की पिटाई। बच्ची का सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। गोपालगंज पुलिस ने हरियाणा के दो शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। दिल्ली से लग्जरी कार चोरी कर दरभंगा जा रहे थे दोनों चोर। शेखपुरा में बढ़ती सड़क दुर्घटना को देखते हुए राज्य सरकार ने की थी मोटर ड्राइविंग स्कूल की व्यवस्था, लेकिन बिना ट्रेनिंग के ही लोगों को दिया जा रहा है लाइसेंस। छपरा के नगर थाना क्षेत्र के पुलिस लाइन के पास बाइक हटाने को लेकर दो पक्षों में मारपीट और चाकूबाजी। हादसे में एक की मौत, दो घायल। पूर्णिया के कृत्यानंद नगर थाना के पुलिस ने 4700 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप किया जब्त। पुलिस ने वाहन ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। जम्मू कश्मीर में विपक्षी दल खासकर गुपकार गठबंधन में शामिल नेता अनुच्छेद 370 पर अपनी लड़ाई जारी रखना चाहते हैं। अभी हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर करने की संभावनाओं को तलाश रहे हैं। इसको लेकर वो दिल्ली में कानून के विशेषज्ञों से भी बैठक कर चुके हैं। अब सीपीआईएम नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने भी घोषणा कर दी है कि वो फैसले के खिलाफ रिट याचिका दायर करेंगे, क्योंकि उनका मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नियमों के मुताबिक नहीं है। उधर बीजेपी ने इस मुद्दे पर विपक्षी दलों पर कटाक्ष किया है और उन्हें सलाह दी है कि वो इसे भूल जाएं और अब अन्य मुद्दों पर राजनीति करें। बरतानिया यहाँ से चला गया, अंग्रेजों की हुक्मरानी, तो लंबी मुद्दत के बाद जो मुल्क को आज़ादी मिली और जो रहनुमा उस जद्दोजहद से उभर कर आए, उन्होंने एक दिशा मुकर्रर की जिसे कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, आयन कहा जाता है। उस कॉन्स्टिट्यूशन में ही मुल्क के राइट्स, अवाम के राइट्स, जम्मू कश्मीर के लोगों के राइट्स, हुकूक वो दर्ज हैं। 370 उसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डेलिब्रेशंस का नतीजा है। बड़ी अदालत है वो, और बड़ी अदालत के फैसले उनको बदला नहीं जा सकता है, मेरी राय है। एक शहरी होने के नाते मुझे आईन ने, अदालत आलिया ने कई जजमेंट्स में ये फैसला दिया है कि मैं अपनी बात भी रख सकता हूँ, अपनी राय रखने का मुझे हक मिला है। और वो राय क्या है कि हम इंसाफ मांगने के लिए गए जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए, वो इंसाफ हमें इस फैसले से मिला नहीं, और इसी वजह से हम बदस्तूर कोशिश करते रहेंगे ताकि हमें इंसाफ मिले। वो जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया वो बहाल हो, यहाँ के अवाम को अपना स्टेटहुड वापस मिले, ये हमारी मांग रहेगी। हमारे अवाम को जमहूरियत मिले, ये हमारी मांग रहेगी। और इस बारे में एक ऑप्शन है, वो ये है कि रिव्यू का भी अधिकार है, और रिव्यू भी एक ऑप्शन है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट
का दरवाजा खटखटाएंगे एक बार। उम्मीद है इससे कुछ होने वाला है? देखिए, उम्मीद की क्या बात है, जब तक सांसें हैं उम्मीद पर कायम हैं। हम लगातार नाकाम होते जाएंगे, लेकिन फिर कामयाबी की तमन्ना, वो उसे आप जज्बा कहिए, जुनून कहिए, जो भी कहे, हम हर दरवाजा आखिरी शह तक खटखटाएंगे ताकि जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ इंसाफ हो। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईएम जम्मू का दौरा किया और छात्रों के साथ बातचीत की। युवा शक्ति पर कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री ने छात्रों को विकसित भारत के लक्ष्यों से अवगत कराया। न्यूज 18 के संवाददाता राजन वैद से विशेष बातचीत में शिक्षा मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद हालात बदल गए हैं और हर क्षेत्र का विकास तेजी से हो रहा है। पहले छात्रों को शिक्षा नहीं मिल पाती थी, लेकिन अब यहाँ आईआईएम, आईआईटी और एम्स खुल गए हैं। जम्मू कश्मीर के छात्र स्वतंत्र तरीके से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी कहा कि वो दिन गए जब कुछ नेता अपने निजी स्वार्थ के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया करते थे। हमारे साथ यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। धर्मेंद्र जी, आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370 हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर में एक नई जो दिशा और दशा देने की बात की गई थी, वो कहाँ तक आपको लगता है कि वो मुकम्मल हो पाई? ये जम्मू कश्मीर के अंदर ये आईआईएम जम्मू उसकी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। कई सारे इंस्टीट्यूशंस नए खुल रहे हैं, रोड्स डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ की अच्छे से पंचायती राज की चुनाव हो गया है, यहाँ की प्रशासन में काफी सुधार आई है, गरीबों को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। जिनके लिए दिल्ली पैसा भेजता था उन लोगों तक सीधा डीबीटी में आज पहुंच रहा है। रोजगार की नए अवसर खुल रहे हैं, रेल पटरियां पड़ रही है। ये सारे प्रमाणित करती है पिछले दिनों में जो 370 के माध्यम से कई सारे भारत की मौलिक चीज देश की अन्य इलाका में लागू होता था, यहाँ गरीबों को विशेष करके वंचित किया जाता था। रिजर्वेशन तक यहाँ लागू नहीं होता था। जो संवैधानिक अधिकार था इस प्रदेश की गरीबों की, वंचितों की, ये सब 370 हटने के बाद लागू हो गया। अभी तो सुप्रीम कोर्ट की जो ऐतिहासिक जजमेंट आई है, ये सारा वितर्क तर्क समाप्त हो गया है। जम्मू कश्मीर तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। हमने ये भी देखा है कि कश्मीर घाटी में जो बंद होता था, स्कूल ज्यादातर साल में बंद होते थे, अब आपको लगता है बदलाव आ गया है, बच्चे स्कूल ज्यादा जाते हैं और साल में ज्यादा? मैं पहले से मानता हूँ जम्मू कश्मीर के लोग पढ़ने में खूब रुचि रखते थे। कुछ तत्व जो समाज को गुमराह करना चाहते थे, विकास से लोगों को वंचित करना चाहते थे, ये अभी नहीं होगा। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से कहा कि जो पहले कैलेंडर दिए जाते थे, वो स्कूल बंद किए जाते थे, वो अब नहीं होगा। 370 एब्रोगेट होने के बाद विकास हुआ है जम्मू कश्मीर में। जो वादा किया गया था जम्मू कश्मीर के लोगों से, वो पूरा हुआ है, ये कहना है यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट धर्मेंद्र प्रधान का। कैमरामैन नरेंद्र के साथ राजन वैद।